प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की दूसरी बैठक जारी। बीएसएफ के जवानों ने पंजाब बॉर्डर से 2 ड्रोन और 1 पिस्तौल की बरामद। आईएमजी ने उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में बारिश और तेज हवा को लेकर जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में 8 पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट करेगी बारामुल्ला पुलिस, शुरू की प्रक्रिया। उत्तराखंड में आज से शुरू हुई 4 धाम यात्रा, सुबह 10:30 बजे खुले गंगोत्री धाम के कपाट। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में मंगलवार रात करीब 8:30 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण भीड़ भाड़ वाले इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा इमारत की खिड़कियां और सिकंदरी दीवार से भागने की कोशिश करते समय कई लोग घायल हो गए। वहीं मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि भयानक अग्निकांड हुआ है, ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ, ऐसा बार बार होता है और ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटली अभी हुआ है, बार बार ऐसा होता है। स्पेशली बड़ा बाजार जो एरिया है उसको एक तरह से महाभारत में जैसे ज्योतिगृह बनाया था कौरवों ने, ऐसे जतुगृह बना के रख दिया गया है। यहाँ पे जहां लाक्षागृह जिसे बोला जाता है वो लाक्षागृह बना के रख दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पे ना कोई नियम माना जाता है, पैसा दो सब कुछ हो जाएगा आपका। आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे इलेक्ट्रिक के तार ऊपर से हैंग कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई बिल्डिंग के बीच में जो दूरियां होनी चाहिए वो दूरियां नहीं मेंटेन होती। और हमारे मुख्यमंत्री जी मेला खेला, कल्चरल सेंटर, नाच गाना, हीरोइन हीरो, इनको लेकर मजे हुए हैं। क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? एक तरफ हिंदुओं की निधन हो रही है मुर्शिदाबाद में, एक तरफ कलकत्ता के सबसे हार्ट ऑफ द टाउन जिसे बोला जाता है वहां पे इस तरीके का भयंकर लाक्षागृह जैसा सिचुएशन है और हर बार ऐसी घटना घटती है। Who is the responsible for this type of incidents? कोई तो जिम्मेदारी ले। मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी तो कम से कम ले, या कौन लेगा? उनका कुछ नहीं करता। उनका जो फायर ब्रिगेड मंत्री है वो पूजा पंडाल बनाने में लगे रहते हैं, अपना जन्मदिन मनाने में लगे रहते हैं, आर्टिस्टों को बुला के वहां पे गाना वाना गाना बजाना यही चलता है, काम का कुछ नहीं चलता। और मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने अभी मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है कि मुआवजा घोषित किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। जो लोग चले गए हो तो वापस नहीं आएंगे, कम से कम पीड़ित परिवार के पास माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार है। आपको जो सूचना मिली है कि मौत हुई है? देखिए अभी तक मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है 15 लोगों की, क्योंकि दो इंफॉर्मेशन आ रही है, एक 14 एक 15। जो वहां के पुलिस अफसर ने है, पुलिस सीपी जो है, सीपी बता रहे हैं कि 15 लोगों की 15 लाश उन्होंने बरामद की है। तो हम उसी को पकड़ते हैं कि पकड़ के अगर चले तो 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें बच्चे भी है, बहुत बच्चे भी है, महिलाएं भी है। अभी तक मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है 11 मेल, 1 फीमेल, 1 बच्चे भी, मतलब इसमें एक बॉय एक गर्ल, ऐसे 2 बच्चे, ऐसा मेरे पास इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ है। लेकिन पुलिस यहां पे भी वही ममता बनर्जी का फॉर्मूला, जल्दबाजी से बॉडी लेके जाओ, बॉडी को जल्दी से जल्दी क्रिमेशन करो, पोस्टमार्टम वगैरह करके जल्दी से निपटा दो। ये निपटाने का सरकार चल रहा है। जो भी हो, जैसे भी हो, उसको निपटाओ और उसको मिट्टी के तले गाड़ दो कि वापस ना उठ के आए चीज। मंगलवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की बिना सिर की तस्वीर लगाकर जिम्मेदारी के समय गायब शीर्षक के साथ हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस के गायब पोस्ट पर कहा, यह आईएनडीआई गठबंधन नहीं है, यह रावलपिंडी गठबंधन है। आज से हम इन्हें आईएनडीआई गठबंधन नहीं कहेंगे, हम इन्हें पिंडी गठबंधन कहेंगे। पहलगाम में, कश्मीर में आतंकी हमले के पश्चात कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के घटक दलों का जो असली चेहरा है वो हिंदुस्तानियों के सामने बेनकाब होते जा रहे हैं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर जिस प्रकार का पोस्टर कल कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने मोदी जी के लिए ट्वीट किया, सर तन से जुदा वाला पोस्टर, ये घृणक कार्य है
और ये बहुत सोच समझ करके किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंटल ट्वीट हुआ हो। ये आप बिल्डअप देखिए, दो तरह के बिल्डअप हो रहे हैं। भारतवर्ष में एक प्रिपेयर्डनेस का बिल्डअप हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई बैठकें हो रही है, बाहर देशों के डिप्लोमेट से बात हो रही है। सभी देश भारतवर्ष का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सेना का मनोबल ऊंचा है और वैसे में एक दूसरी तरफ का बिल्डअप हो रहा है कि पाकिस्तान को किस प्रकार बचाया जाए, उसे क्लीन चिट दिया जाए, पाकिस्तान के समर्थन में कैसे खड़ा होया जाए। किस प्रकार का पोस्टर था वो? मोदी जी के सर को आपने गायब कर दिया। वह एक व्यक्ति नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने हिंदुस्तान के मस्तक पे से जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी के कारण कश्मीर को काटने की कोशिश की और ठीक उसी प्रकार भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश की, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, मनोबल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। और पूरी फहरिस्त है। ये ट्वीट, ये फोटो, सर तन से जुदा वाला फोटो, ये यूं ही नहीं आया। पहले रॉबर्ट वाड्रा निकलते हैं और वो कहते हैं कि हिंदुओं का आचरण इस प्रकार का है कि मुसलमान आज वीकेंड हो गया है, कमजोर हो गया है, इसलिए जो हुआ है एक तरह से उसको जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद सिद्धरमैया जी बाहर आते हैं और वो कहते हैं वॉर की कोई आवश्यकता नहीं है। तिम्मापुर जी बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार का इसमें संशय नहीं है कि धर्म नहीं पूछा गया और आतंकवादियों ने बिना धर्म पूछे गोली मारी है। अब हमने देखा सैफुद्दीन सोज, जो कांग्रेस पार्टी के मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता है कश्मीर के, वो कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी यह पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत सरकार को कदाचित पानी नहीं बंद करना चाहिए। जम्मू कश्मीर से जो पानी जा रहा है, भारत से जो पानी जा रहा है पाकिस्तान के लिए, उस पानी को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसका लाइफलाइन है। और पाकिस्तान अगर कहे कि उसने हमला नहीं किया है तो पाकिस्तान की बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसे मान लेना चाहिए। शेख आमिर, जो एक बड़े नेता है जम्मू कश्मीर के, खास मित्र है राहुल गांधी के, वो कहते हैं ये देश तो अल्लाह भरोसे चल रहा है, इस देश में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, भारतवर्ष में डेमोक्रेसी नहीं है। उस प्रकार के अल्फाज कांग्रेस के एक बड़े नेता के। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष पाकिस्तान को हाथ जोड़ करके गुहार कर रहे हैं कि आइए आप टॉकिंग टेबल पर बैठिए, हम बातचीत करेंगे। और तो और मैंने यहां पूरी फहरिस्त बना रखी है। मणिशंकर अय्यर जी कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ पहलगाम में, ये एक मैनिफेस्टेशन है अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस का, पार्टीशन के समय। अरे भैया, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, इसमें कोई संदेह है क्या? ये पीओके भी हमारा है, ये हमारा है, भारत का है। पर कांग्रेस से मन के अंदर इसको लेकर संशय है और तभी मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कोट अनकोट अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस, और उसका ये मैनिफेस्टेशन है पाकिस्तान के पक्ष में और आतंकवाद के पक्ष में मणिशंकर अय्यर का ये बयान है। और विजय वडेट्टीवार, ये एक एमएलए है कांग्रेस पार्टी के, और इनका भी बयान है कि क्या कान में जाके आतंकवादी पूछता है कि तुम्हारा धर्म क्या है? ये झूठी बातें हैं। आतंकवादियों ने कोई धर्म नहीं पूछा और आतंकवादियों के साथ आप ऐसा मत कीजिए। ये नहीं कह रहे कि भारतीयों के साथ ऐसा मत कीजिए, आतंकवादियों के साथ ऐसा मत कीजिए। ये सारे जो कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के साथी पार्टियों के लोग जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, मैं तो आज एक प्रस्ताव रख रहा हूं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम इंडी अलायंस वाले हैं। ये इंडी अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस है। दिस इज नॉट इंडिया अलायंस, दिस इज रावलपिंडी अलायंस। और आज से हम भारतवर्ष में, आज से हम भारत में इन कांग्रेस को और कांग्रेस के घटक दलों के नेताओं को एक बात स्पष्ट कर दे कि आपको आज से हम इंडिया अलायंस नहीं बुलाएंगे। आज से आपका नामांकन हुआ पिंडी अलायंस। पिंडी मतलब रावलपिंडी से पिंडी अलायंस। और मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है। अभी तो पाकिस्तान के मीडिया के हीरो बने हुए हैं राहुल गांधी, पाकिस्तान की जनता के दुलारे बने हुए हैं कांग्रेस के तमाम नेता,
मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है जब ये इंडिया अलायंस वालों का, वो तो गायब ही है हिंदुस्तान की राजनीति से। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़े दिनों के बाद ये पिंडी अलायंस वाले, रावलपिंडी अलायंस वाले पाकिस्तान में ही चुनाव लड़ेंगे, पाकिस्तान की ही राजनीति करेंगे, क्योंकि उनको अगर पाकिस्तान को ही बचाना है, पाकिस्तान के हक में ही कहना है, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि पाकिस्तान में ही वो अपनी गतिविधियां चलाएं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रघुवीर नगर इलाके में झुग्गियों में रह रहे लोगों के लिए सुलभ शौचालय का उद्घाटन किया। उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि झुग्गियों में रह रहे लोग सम्मान से शौचालय जा सके, इसके लिए उन्हें आज नया शौचालय दिया गया। देखिए, मेरे इस इलाके रजौरी गार्डन में क्या पूरी दिल्ली में इस तरह की अर्थव्यवस्था फैला के गए थे नटवर लाल केजरीवाल जी, जो भगौड़ा है आजकल पंजाब में है। कोई व्यवस्था नहीं, इतने गंदगी के अंबार थे। आज मैं एक एक करके साफ करता जा रहा हूं। आज ये झुग्गियों में जो लोग रह रहे हैं वो सम्मान से शौचालय जा सके, नया शौचालय बना के तैयार करके दिया इनको, और आगे इनके पक्के घर मिले। मोदी जी का जो इनके साथ कमिटमेंट, उस पर हम काम कर रहे हैं। इस इलाके के अंदर जो इलीगल ढाबे हैं, मैं उनको फिर से कहना चाहता हूं, आपको 24 घंटे का टाइम दिया था, उसमें 90% लोग इसको बंद करके चले गए। लेकिन अभी भी जो इलीगल काम कर रहे हैं, कोई नशे का काम करता है, कोई शराब बेचता है, इस तरह की कोई सट्टा चलाता है, मैं उनको बताना चाहता हूं, तुम्हारे बुरे दिन शुरू हैं, परले तुम्हारे सिर पर घूम रही है। जितनी जल्दी इस धंधे को बंद करके अपने काम में आ जाओगे, बच जाओगे, और अगर काबू आ जाओगे तो फिर बचने की कोई स्थिति नहीं रह जाएगी। इस देश के अंदर कानून से रहना पड़ेगा, दिल्ली के अंदर कानून से रहना पड़ेगा। 10 साल तुम लोगों ने बहुत बदमाशी कर ली, अब वो काम खत्म हो गया है। अगर ये काम तुमने 24 घंटे में मेरे इलाके में नहीं बंद किया तो फिर अपना हशर देखना क्या होगा। आज हमने जन सुविधा परिसर के अंदर लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए नए टॉयलेट बनाए हैं। इनको शौचालय जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए ऐसे 60 शौचालयों का आज काम शुरू किया गया, नए बनाकर इनको दिए गए। और इस तरह ही अलग अलग इलाकों में पीने के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, सूवेज की दिक्कत है। तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से पीने की पानी की लाइनों का, सड़कों का, सीवरेज लाइन का आज मैं उद्घाटन अलग अलग करने जा रहा हूं। इससे मेरे रजौरी गार्डन के लोगों को बहुत बड़ी। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद और दिल्ली के मंत्री आशीष सूद के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के एक राष्ट्र एक चुनाव को युवा दौड़ आयोजन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ऐसा काम, ऐसा रिफॉर्म जो इस समय देश की जरूरत है और इसके पीछे उद्देश्य है कि देश की क्षति रुके और गति बढ़े। आप सभी को साधुवाद कि एक ऐसा काम, एक ऐसा रिफॉर्म जो देश में इस समय वर्तमान समय की जरूरत है, और इसके पीछे का ध्येय क्या है कि देश की क्षति रुके और देश की गति बढ़े। ये क्षति जो रोज बार बार हर साल इलेक्शन होने के कारण देश की होती है, आपकी ऊर्जा, आपका समय, इतना ढेर सारा हजारों करोड़ रुपए का फंड जो इलेक्शन मैनेजमेंट में खर्च होता है, वो
गतिविधियां जो कि राज्य में विकास के लिए होनी चाहिए, वो सब कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। जब इलेक्शन नोटिफिकेशन हो जाता है, आचार संहिता लग जाती है, सारी प्रोग्रेस, सारा विकास थम जाता है। प्रशासन, शासन, सब लोग चुनाव करवाने में लग जाते हैं। कोई चुनाव लड़ रहा होता है, कोई चुनाव करवा रहा होता है, और जनता के हिस्से आता है कि आपको वोट डालना है बार बार, हर बार। वो हजारों करोड़ रुपए जो हर बार इलेक्शन में लगते हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव, वही सिस्टम बार बार उपयोग करना पड़ता है। आपके हजारों प्रशासन कर्मी, टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट, सब लोग इलेक्शन करवाने में लग जाते हैं, नेता चुनाव लड़ने में लग जाते हैं। इसलिए नेता मंच की जगह जमीन पे दिखाई दें। प्रशासन इलेक्शन मात्र की बजाय विकास की गति पे लगे, काम करने पे लगे, और जनता सुकून से एक बार निर्णय ले और वो बटन दबा करके पूरे देश को आगे बढ़ने का आदेश दे। इन इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि देश भर में बार बार चुनाव होने से विकास में बाधा आती है, खर्चा बढ़ता है। देश भर में बार बार हर 5 साल में बार बार इलेक्शन होना विकास को भी रोकता है, उसमें प्रशासन में बाधा आती है, खर्चा बढ़ता है। ऐसे अनुमान बताते हैं कि इकट्ठा इलेक्शन होने से 12,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। बार बार शिक्षक, टीचर, स्कूल के प्रशासन इसमें इन्वॉल्व होता है, स्कूल के कमरे यहां लगते हैं, तो अध्यापक के सामने भी कठिनाई रहती है कि वो चौक पकड़े या चेकलिस्ट पकड़े, विद्यार्थी बैलेट बॉक्स देखे या ब्लैक बोर्ड देखे। तो ये बाधा खत्म होनी चाहिए। और आंकड़े बताते हैं कि जहां जहां देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ हुए हैं, वहां वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। जिन जिन राज्यों में होते हैं, अभी हाल ही में उड़ीसा में हुआ, पुराने समय में आंकड़े उपलब्ध हैं। तो क्यों ना देश इस ओर सोचे, क्यों हर नई चीज को, हर नए प्रयास को रोकने का, बाधित करने का, उसमें षड्यंत्र को ढूंढने की कोशिश की जाती है। इसलिए आज युवाओं ने इसको बीड़ा उठाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी अनेक आंदोलनों की, अनेक परिवर्तनों की, अनेक करवटों की गवाह है। शायद यहीं से वो करवट आएगी। जी सर, पीएम ने फ्री हैंड दिया है आर्मी को। पीएम ने एक स्टेटमेंट भी जारी की। प्रधानमंत्री जी 100 बार पहले भी कह चुके हैं, जिन्हें नहीं पता था उन्हें मालूम होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारे देश की संप्रभुता पर हाथ डालेंगे, हमारे गिरेबान पे हाथ डालेंगे तो कैसे छोड़ेंगे, और क्यों हमारी सेनाओं को रुकना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का ये स्पष्ट नीति रही है पहले से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।